शांति। 30/7/83। दीदी मनमोहनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर अव्यक्त बाप दादा के मावा के कब शरीर छोड़ा, कौन से सन में? 83। आज अटल राज अधिकारी अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रारब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो। कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब ही हलचल होती है। टॉप पॉइंट कौन सी है? भ्रुकुटी में स्व स्थिति में स्थित। तो कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो, ड्रामा कोई भी सीन दिखाए, लेकिन हलचल में ना आना। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है। चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ संगम युग माना। चारों युगों की, केवल सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग, चारों युगों की प्रारब्ध कब बनाते हैं? द्वापर कलयुग की सोचो, राजयोग। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता की रजाई, लेकिन द्वापर और कलयुग की भी राजाई का आधार। और युगों के हिसाब से छोटा सा युग, पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंची ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ है? व्यर्थ का नामो निशान न रहे। बाबा की याद के एक सेकंड भी भूले ना। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना। वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है? पूछा। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की, तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ, क्योंकि मन समर्थ बाप को दे दिया। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन में सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला। आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया, दीदी ने शरीर छोड़ा था, तो क्या बोले? क्या स्नेह की वजह से थोड़ा सा
स्नेह दिखाया क्योंकि परिवार ही है। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे। सोचो क्या कहा। अगर मोती गिरे तो मोती अमूल्य रहे, पूछा। लेकिन क्यों? क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं। ब्रह्मा बाबा के बाद किसको जिम्मेवारी दी थी? कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म, राइट, यस। कौन से सन में शरीर छोड़ा? 83। हाँ, ये जुलाई की है, जून के आसपास। फिर जन्म लिया होगा, नहीं लिया होगा? बुद्ध धर्म की कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा को जन्म भी तो लेना चाहिए, नहीं? लेकिन 1% की हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। क्यों? वह सदा विजयी, अचल, अडोल आत्मा रही है। बताते भी हैं दादी वगैरह, योग में बहुत पावरफुल आत्मा थी, बहुत कम वाचा में आती थी, एकदम साइलेंस में बहुत रहती थी, और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। कहाँ इतनी श्रेष्ठ आत्मा ने शीट छोड़ा, कहाँ अगर स्नेह में अप डाउन में आ रहे हैं, वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती। मोतीबन माला में चमकते नहीं हैं। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्माओं को पहुंचती है। कितना बड़ा पॉइंट बोला। ऐसे भले रोते रहो, बिलखते रहो, बहुत स्नेह जताओ, वो क्या कह रहे हैं? अगर आपकी वैसी ही स्टेज है तो ही पहुंचती है, नहीं उनको कोई लेना देना नहीं। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहां सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहां दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। मीठे मीठे उलाहने भी सब पहुंचे। सभी का उलाहना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले, जो सबको मीठी लगती वही बाप को मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाएं? मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की जरूरत तो किसको भी रहती है, बाप को भी। क्या करते हैं? वहीं बिठा लेते हैं। अगर जरूरत रहती है क्या करते हैं? बुला लेते हैं तो वहीं बिठा लेते हैं। हाँ, आगे बहुत श्रेष्ठ कार्य करना है। तो आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों? तो दीदी कहाँ गई होगी? वो एडवांस पार्टी जो ऊपर है। आगे चल के ये आधार भी बनेंगे आत्माओं के पार्ट क्लियर होने के लिए। जो जो विशेष आत्माएं हैं वो उसी हिसाब से उनका जन्म भी सिद्ध होने वाला है। तो प्रत्यक्ष करना चाहते हो ना? समय परमान कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को
आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली आदि रत्न आत्माएं चाहिए। आदि काल वाली आदि रत्न कितनी है? कितने होंगे आदि रत्न? हाँ 8। तो आदि काल में भी ये और अंत में जब आदि रत्न प्रत्यक्ष होंगे तो उसमें भी चाहिए। विशेष योगी आत्माएं चाहिए। कैसी हैं ये? और इनका भले यहाँ साधारण जन्म भी हुआ होगा तो दीदी वैसे ही बहुत रिच फैमिली से थी, बहुत रिच फैमिली से थी बताते हैं। और फिर कितनी पुण्य आत्मा बन के रही तो उसका जन्म भी कितना रॉयल हुआ होगा ना, अंदर उसके कितनी रॉयल्टी होगी। ये साधारण नहीं होंगी, ये जो आत्माएं है ना साधारण नहीं हो सकती, विशेष ही होंगी जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया? यह सोचते हो यह क्या होगा, कैसे होगा? ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ, देखा ना। दादी को अकेले समझते हो, वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा किया। आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना? तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या? डिवाइन यूनिटी है ना, इसलिए यह ग्रुप बनाया सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर हैं। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है, आप लोगों को पता नहीं है इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक हैं। दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा के स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रत्न व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी है। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्टरत्न 9 रत्न अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसके लिए इशारा दे रहे हैं? दीदी के लिए। जो कल कल करती हुई नदियां आएंगी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी, साधारण होंगी क्या? और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है। वर्तमान समय कहाँ होनी चाहिए? एडवांस पार्टी में समर्पित, कई सालों से समर्पित हो या थोड़े बहुत साल से। और जब समर्पण भी हुआ तो भी हाहाकार मची होनी मचनी चाहिए, नहीं? ऐसा त्याग तो दिखना चाहिए। तो बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्ट रत्न हैं, आपस में सदा स्नेही और सदा सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती रहेंगी। संगम युग पे भी आदि से अंत तक। समझा? और क्या क्वेश्चन है?
बताया क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। किसमें योग लग जाता? जो अभी ड्रामा का रहस्य क्लियर कर रहे हैं पहले, तो फिर उनमें बुद्धि लटक जाती। ड्रामा का विचित्र पार्ट है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट, अभी तक जो आत्माएं गई हैं उनों से न्यारा और प्यारा है। जो भी आत्माएं दीदी से पहले गई हैं उनसे न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। लगभग कितने वर्ष की हो गई होगी? ओ, रटे हुए हैं आपको। गुड। तो ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। अच्छा, मधुवन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पार्ट बजाया। यह आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारे। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की, सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही हैं, टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ तब देखो ना, यह भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी भी याद आई। वह भी याद कर रही है। और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है। इसलिए सेवा में अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। क्या कहा? जो भी सीन होने जा रही है, आगे चल के जो पर्दा उठने वाला है, उस हिसाब से बहुत अच्छे से अच्छा हुआ। ना भगवती डॉक्टर का दोष, कोई डॉक्टर है, ना भगवान का दोष, हम सोचा डॉक्टर नहीं संभाल पाई। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें ना भगवती कुछ कर सकता, ना भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना
कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है। जब किसको जाना है, इसका ड्रामा पूरा हुआ तो डॉक्टर तो अपनी तरफ क्या करते हैं, और फिर ब्राह्मणों का तो बहुत अच्छे से अच्छे भगवान प्रेरणा देता है, लेकिन ड्रामा का खेल, समझा? इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बनाए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा दीदी की एज नहीं थी, तो इसलिए तो आखरा सबको, सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज अधिकारी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद दे रहे हैं। बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया और माला के रूप में बिठा दिया। माला तो बन गई ना दादी जी से। अभी यह जानकी दादी और यह चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी हैं। किसके जाने के बाद? दीदी के जाने के बाद। इस रथ का गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है, बाप दादा का पार्ट और यह पार्ट, डबल पार्ट। सहयोगी तो सभी हैं आपके। इसको निर्मल शांता दादी को सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब बुलाना। स्वतंत्र पंछी है ना सभी, कोई सेवा का बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाई और उड़े, ऐसे हैं ना। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान और कोई भी विशेष सेवा का बंधन नहीं, बेहद सेवा का बंधन, इसलिए स्वतंत्र हो। जब भी जहां आवश्यकता है वहां पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। डिवाइन यूनिटी है, पालना वाली और मनोहर पार्टी है, सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही। वैसे तो माता पिता एक है, लेकिन साकार में निमित्त बन पार्ट बजाने के कारण पालना देने का विशेष पार्ट बजाया। किसने? दीदी ने, बाबा के जाने के बाद, मम्मा बाबा के बाद। ऐसे ही जो आदि रत्न है उन्हों को पालना देने का, बाप की पालना लेने का, अधिकारी बनाने की पालना देना है। लेनी बाप की पालना है, लेकिन बाप की पालना लेने के भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने, दीदी ने बहुत अच्छी नंबर 1 की। तो आप भी सभी नंबर 1 होना। सेकंड माला में तो नहीं होना, पहली माला में हो ना। तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1। अच्छा, पांडवों को भी बुलाओ। बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। पांडव भी आदि रत्न हो।
पांडव भी माला में हैं, ऐसे नहीं सिर्फ शक्तियां हैं, पांडव भी हैं। किस माला में अपने को देखते हो? वह तो हर एक आप ही जानते हो और बाप भी जानते हैं, लेकिन पांडव भी इसी विशेष याद माला में हैं। कौन है? कौन समझते हैं अपने को? बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, कंबाइंड। दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हैं। ऐसे नहीं समझना यही दादियां अष्टदेव हैं या यही नवरत्न हैं। अलग अलग क्यों बोल देते हैं? जब बोलते हैं अष्टदेव इतना बोल दिए काफी नहीं है, फिर अलग से नवरत्न बोलने की कोई जरूरत है? लेकिन पांडवों में भी है, समझा? इतनी जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे, सदा ताज पड़ा है ना। सभी एक दो के सहयोगी बने। यह सब बाप की भुजाएं हैं, व साकार में निमित्त बनी हुई दादी की सहयोगी आत्माएं हैं। सदा हक एक है, यही नारा सदा ही सफलता का, सदा हम एक हैं, यही नारा सदा ही सफलता का साधन है। संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात। यहाँ जो संस्कार मिलाते हैं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पार्ट बजाएंगे? सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, बहुत नजदीक संबंधी। लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप के साथी। मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी। तो निमित्त हो। यही दीदी की रूह रिहान रही। तो सब पांडव और शक्तियां एक बाप की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। दीदी से विशेष स्नेह है ना आप सबका। अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुट्टी लेते हैं। दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा तो बाबा बोले आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वाह, इनके भी नखरे हैं। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए हैं। संदेशी संदेश देकर चला जाता है। दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिलाकर आना। बाप दादा ने दादी जी का हाथ दिया और वतन में उड़ गए।